नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सभी यूनिट 3 के भारतीय प्रशासन का सब टॉपिक है केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में जानेंगे। इनसे सवाल रहते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिए और साथ साथ आपसे हमारी विनती है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में साथ अपने जितने भी दोस्त हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनको भी कुछ मदद मिल सकती है। तो जानते हैं कि केंद्रीय सचिवालय, और ये मेरा वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट द्वारा आयोजित की जाती है उस पर आधारित है। तो आप लोग बेहिचक इस पर फेथ कर सकते हैं कि एग्ज़ाम बेसिस पूरा लेक्चर मेरा चल रहा है, कहीं भटकाव नहीं, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसी पर समर्पित है। तो केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, तो केंद्रीय सचिवालय में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सचिवालय में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। सेकंड है, केंद्र सरकार के मंत्रालय व विभाग भारत सरकार कार्यों का बंटवारा नियमावली 1961 से शासित हो रही है। तो ये पूछा भी जाता है कि केंद्र सरकार का मंत्रालय या विभाग भारत सरकार के किस नियमावली से शासित हो रही है, तो 1961 के नियमावली से शासित हो रही है। उनके बाद देखते हैं मंत्रालय की संरचना। 3 स्तरीय मंत्रालय है। राजनीतिक प्रमुख अर्थात कैबिनेट मंत्री होता है। सेकेंड स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय संगठन या सचिव लोक सेवक होते हैं। थर्ड स्तर पर है जो विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में कार्यकारी संगठन होते हैं। तो सचिवालय का संगठन, जो सचिवालय का संगठन है, ये सवाल पूछा जाता है, आपको हायरार्की में पूछ दिया जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या छोटा से बड़ा में पूछ दिया जाएगा। तो देखिए, विभाग डिपार्टमेंट के बाद होता है विंग्स मतलब स्कंद, उनके बाद होता है प्रभाग मतलब डिवीजन, उनके बाद होता है शाखा जो इंग्लिश में ब्रांच होता है, फिर अनुभाग में होता है सेक्शन। तो जो डिपार्टमेंट का हेड होते हैं सचिव होते हैं। विंग्स के हेड होंगे अतिरिक्त सचिव, जो कि अपर सचिव भी कहा जाता है उनको। प्रभाग डिवीज़न का हेड होगा निर्देशक, और ब्रांच का हेड होंगे अवर सचिव, और अनुभरण सेक्शन का जो हेड होगा अनुभाग अधिकारी। तो आप देख चुके हैं, इस पर विशेष रूप से आपको फोकस करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सचिवालय को केवल नीति निर्धारण कार्य तक सीमित रखा गया है। और देखते हैं केंद्रीय सचिवालय का भूमिका और कार्य क्या है। तो प्रथम पॉइंट है, सचिवालय कार्मिक एजेंसी है, ये स्टाफ एजेंसी है। सेकेंड है, मंत्री को नीति निर्धारण करने तथा समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करने में मदद करना है। नेक्स्ट है, विधान तथा नियम और विनियमन बनाना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय नियोजन और कार्यक्रम निरूपण करना है। नेक्स्ट है, मंत्री को संसदीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, नीतियों की व्याख्या और उनके बीच समन्वय स्थापित करना है। सरकार की अन्य शाखाओं की सहायता करना है तथा राज्य प्रशासन से संपर्क बनाए रखना है। तो ये 6 पॉइंट है, इनके कार्य हुए। अब देखते हैं सचिवालय के अधिकारी या कर्मचारी। तो ये हायरार्की आपको ध्यान रखना है। प्रथम में सचिव आएगा, फिर अपर सचिव, उनके बाद संयुक्त सचिव। ये तीनों मिलाकर उच्च श्रेणी के प्रबंधन हुए, सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव। उनके बाद आता है निर्देशक, फिर उप सचिव, फिर अवर सचिव। ये मध्यम श्रेणी के प्रबंधन हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है, सचिवालय के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी, तो पहले होंगे सचिव,
फिर अपर सचिव, ध्यान रखना है अपर सचिव अवर सचिव में अंतर है। तो अपर सचिव होता है सचिव के बाद, उनके बाद संयुक्त सचिव, निर्देशक, उप सचिव, अवर सचिव। उनके बाद देखिए चयन जो पद है किसके द्वारा ये चयनित किया जाता है। तो देखिए सचिव और अपर सचिव की नियुक्ति मंत्रिमंडल सचिव द्वारा होती है। उनकी चयनित किसके द्वारा होती है, मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा। सेकंड है संयुक्त सचिव का जो नियुक्ति है वरिष्ठ चयन बोर्ड मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है। थर्ड है निर्देशक, उप सचिव या अवर सचिव जो मध्यम श्रेणी के प्रबंधन है, वो उनका जो चयन होता है केंद्रीय संस्थापना बोर्ड के द्वारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति भी पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। पहले हम लोग पढ़ें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट केंद्रीय सचिवालय, अब मंत्रिमंडल सचिवालय देखेंगे। तो यह एक स्टाफ एजेंसी है। पूछा जाता है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो क्या है, एक स्टाफ एजेंसी है कि लाइन एजेंसी है। तो ये एक स्टाफ एजेंसी है। मंत्रिमंडल सचिवालय को कार्य विभाजन नियमावली 1961 के तहत भारत सरकार में एक विभाग का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है एक विभाग का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1961 में भारत सरकार के नियमावली से, तो एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। संगठन जो इसके 3 स्कंध हैं, सिविल, सैन्य और आसूचना। तो सिविल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श करता है, सैन्य जो है रक्षा मामलों को करता है, आसूचना जो संयुक्त आसूचना समिति से जुड़े मामलों को करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यह 1988 में केंद्रीय सचिवालय के एक अंग के रूप में लोक शिकायत निर्देशालय का संगठन हुआ। और इनका कार्य देखते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य क्या है। तो मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची तैयार करना, इसके लिए आवश्यक सूचना और सामग्री उपलब्ध कराना। सेकेंड पॉइंट है कैबिनेट और कैबिनेट समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना तथा उन्हें सभी संबद्ध मंत्रालयों में परिचालित करना। थर्ड पॉइंट है कैबिनेट समितियों की सहायता करना। फोर्थ है केंद्र सरकार की मुख्य गतिविधियों से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराते हैं। फिफ्थ है कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार में मुख्य समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये लाइन जो ये पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार में मुख्य समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये पूछा भी गया है एग्जाम में। सिक्स्थ पॉइंट है कैबिनेट सचिवालय मंत्रियों की नियुक्ति और त्यागपत्र से जुड़े मामलों, मंत्रियों को विभाग के बंटवारे से उपबंधित मामले और मंत्रालयों के गठन पुनर्गठन से संबंधित कार्यों का भी प्रचलन करता है, निपालन भी करता है। सेवंथ पॉइंट है कैबिनेट सचिवालय संबंध मंत्रालय, विभागों और अन्य कार्यकारी एजेंसी द्वारा कैबिनेट में निर्णय के क्रियान्वयन पर भी नज़र रखता है। तो इनके जो मंत्रिमंडल सचिवालय है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ये कार्य हो गए, सेवंथ कार्य हैं, प्रमुख कार्य। अब जानते हैं मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। जो ये मंत्रिमंडल सचिवालय का जो हेड होता है वो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो वर्ष 1950 में गठन मंत्रिमंडल सचिव को लोक सेवा में सर्वोपरि दर्जा प्राप्त है, अर्थात वह भारत का वरिष्ठतम लोक सेवक है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी यूपीएससी से एग्ज़ाम निकलते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं, उनका एकमात्र जो सपना होता है कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का ही सभी, क्योंकि ये जितने भी भारत में आईएएस अधिकारी हैं, स्टेट में जो सेक्रेटरी होते हैं मुख्य सचिव, उनका सभी का हेड यही कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो वर्ष 1950 में गठन मंत्रिमंडल सचिव को लोक सेवकों के सर्वोपरि दर्जा प्राप्त है, अर्थात वह भारत का वरिष्ठतम लोक सेवक है। गोपालास्वामी
अय्यंगार समिति की रिपोर्ट 1949 में से ये आया गया था। देखते हैं इनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो प्रथम जो है कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है, किंतु मंत्रालयों विभागों के कार्य के पर्यवेक्षण का अधिकारी नहीं है। तो ध्यान रखना है, पर्यवेक्षण का अधिकारी नहीं है। सेकंड है कैबिनेट सचिव सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जो मैं अभी बताया आप लोगों को कि जो अध्यक्ष बोर्ड जो चयन किया जाता है, तो ये कैबिनेट सचिव जो है सीनियर सिलेक्शन जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय सचिवालय की संयुक्त सचिव पद के लिए अधिकारियों का भी चयन करता है। तो थर्ड पॉइंट है कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय में सचिव और अपर सचिव पद के लिए अधिकारियों का चयन स्वयं करता है। तो आप समझ सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी का कितना महत्व है। और नेक्स्ट इसकी पावर है, शक्ति है। फोर्थ, कैबिनेट सचिव अंतर मंत्रालय विवादों के निपटान के लिए गठित प्रशासनिक मामलों संबंधी सचिवों की समिति का अध्यक्ष होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि कैबिनेट सचिव प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा आवश्यक समझे जाने और आह्वान किए जाने पर कैबिनेट सचिव को विस्तार की भूमिका निभानी होती है। उनके बाद सेवन्थ पॉइंट है कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों के बीच तथा सिविल सेवक और राजनीतिक प्रणाली के बीच सूत्र का कार्य करता है। एट्थ पॉइंट है किसी भी मंत्री द्वारा किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या संपादक पर मानहानि का मुकदमा दायर करने से पहले कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होती है। इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी पढ़ें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इनसे सवाल आते हैं। और यूनिट आप सिलेबस में देखेंगे भारतीय प्रशासन के यूनिट में है, आप थर्ड यूनिट में है और ये सब टॉपिक है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह लेक्चर कैसा लग रहा है और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ नोट्स PDF फॉर्म में डालता हूँ। तो दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।